तो इसलिए पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए पहले से ही कि अगर हम बच्चा भेज रहे हैं तो हमारे बच्चे की सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के कितने खर्चे आ सकते हैं। तो यहाँ पे अपार्टमेंट में थोड़ी सी सख्ती भी है। पाकिस्तान की तरह सीन नहीं है कि कोई आके आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ के लोग अपने अपार्टमेंट और अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार करते हैं। स्टूडेंट को बस से सफ़र करना हो तो आपकी राय क्या है, कितना घंटे पहले पहुंचे? यार मेरे ख्याल से उसको ना 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए क्लास से, 1.5 घंटा पहले मैंने ताकि वो वॉशरूम और शावर आधे घंटे में लेके नाश्ता 20 मिनट में करके 40-45 मिनट ताकि अगर बस, हाँ जी, बस अगर 15-20 मिनट लेट गया तो उसको दिक्कत ना हो। ये है तो आपका बेटा या आपकी बेटी जो भी आ रही है, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। थोड़ा चाइनीज में बोल के दिखा दो इनको हमारी वीडियोस में। मेरी आपी ने खुदा की कसम 7,35,000 फीस दिए एक सेमेस्टर की, सिर्फ ट्यूशन फी। लेकिन हर साल जो बच्चा जानी मेहनत करता है ना, तो उसकी ट्यूशन फी फ्री हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान अली और आप मुझे देख रहे हैं यहाँ दुशंबे से। तो आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगे हैं वो है मंथली एक्सपेंसेस, कि अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसको मिनिमम कितने पैसे उसके पास होने चाहिए, और कोई बच्चा अगर अपार्टमेंट मूव होना चाहता है तो उसके पास मिनिमम कितना उसकी पॉकेट मनी होनी चाहिए। ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, स्टूडेंट के लिए भी है ये वीडियो। और प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम हॉस्टल से शुरू करें, 6 मंथ का $300 होता है, जो आपकी फ़ीस के साथ वैसे भी घर वाले दे देते हैं। उसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने हमारा पहले वीलॉग देख चुके हैं, उसमें हमने बताया हुआ है कि वो जो है ना $120 है, और मतलब पर मंथ का, जिसमें खाने पीने का आपका इंक्लूडेड एवरीथिंग। तो गाइज इसके अलावा अगर कोई बच्चा हॉस्टल रहता है ना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गई, यूनिवर्सिटी में कोई छोटा मोटा इवेंट होगा, यारों दोस्तों के साथ बाहर का वीकेंड पे बंदा निकल जाता है, कॉफ़ी पी लेता है आगे पीछे, तो मिनिमम भी आपके पास $150 होना चाहिए। ये हैंड टू माउथ है, जो मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ आजकल के दौर में, क्योंकि एवरीथिंग कि जिस इन्फ्लेशन रेट है ना वो पूरी दुनिया में बढ़ा है। यहाँ पे भी जो चीज़ें हम 4-5 साल पहले जहाँ तक जब पढ़ने आए थे उस टाइम कुछ और रेट थे, आज कुछ और रेट है। तो इसलिए पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए पहले से ही कि अगर हम बच्चा भेज रहे हैं तो हमारे बच्चे की सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के कितने खर्चे आ सकते हैं। अब मैं आपको अपनी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, वो है अपार्टमेंट की तरफ। जैसा कि हम खुद भी अपार्टमेंट में रहते हैं, अपार्टमेंट इज़ लाइक क्वाइट मोर एक्सपेंसिव, ओके। तो यहाँ पे ये सीन है कि अपार्टमेंट की भी कैटेगरीज हैं। जैसा कि अगर हम इस्लामाबाद की मिसाल ले लें कि अगर हम F सेक्टर में रहते हैं तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अब G सेक्टर में रहते हैं वो थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब फिर आप एरिया पे डिपेंड करते हैं कौन से एरिया में रहते हैं, आप मेन रोड पे रहते हैं, आप सड़क से पीछे रहते हैं, स्टेशन कितना दूर है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। तो उस पे हिसाब से लोकेशन मैटर करते हैं। लेकिन अगर अपार्टमेंट का हम रेट अभी बताएं तो वो मिनिमम 2 रूम्स का जो अपार्टमेंट है, जिसमें वो 3-4 बंदों से ज़्यादा अलाउ नहीं करते, वो भी बहुत तरले मिलते करके, तो उसका रेट 3500 से लेके और 6-7 हज़ार तक चल रहा है। तो अपार्टमेंट में अगर कोई बच्चा रहता है तो उसके अपार्टमेंट में कौन कौन से खर्चे होते हैं जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर बच्चा बेचारा कभी पैसे मंगवा ले तो पेरेंट्स को शायद लगता है कि यार कोई एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है, या कोई मतलब ये तो नहीं है कि पेरेंट्स पैसे नहीं देते, जहरी बातें देते हैं। आपकी जो भी गाइडेंस आपकी कर रहा है, आपको भेज रहा है तो पढ़ा रहा है तो आपको पैसे भी देता है, लेकिन ये है कि वो पेरेंट्स ये भी डरते हैं कि कहीं एक्स्ट्रा मनी से कुछ, क्योंकि नौजवान है तो कुछ ना कुछ शायद फजूल खर्ची ना कर रहा हो। तो सबसे पहले अपार्टमेंट जो बंदा रहता है, सर जी आपका बिजली का बिल, यहाँ पे गैस नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिस पे आपको खाना पड़ना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपकी लिफ्ट का बिल, आपकी सफाई का बिल, ये सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। इसके अलावा आपने जो भी मतलब कि वाईफाई है, जैसा कि वाईफाई है वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इसके अलावा अपार्टमेंट में कोई चीज़ ख़राब हो गई, पिछले दिनों हमारा फ्रिज ख़राब हो गया, हमने 400 समोनी लगाया तो हम सब पे वो तकसीम हुआ, जितने भी हम रूममेट्स थे, ठीक है। तो इसी तरह का है कि अपार्टमेंट में कोई चीज़ ख़राब हो गई तो वो यहाँ पे, और यहाँ पे अपार्टमेंट में थोड़ी सी सख्ती भी है। पाकिस्तान की तरह सीन नहीं है कि कोई आके आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा। यहाँ के लोग अपने अपार्टमेंट और अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोगों की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे हैं, सफाई पे नो कम्प्रोमाइज़। और जैसा कि हम लोडे लोग होते हैं, लड़के लोग होते हैं, तो हम थोड़ा हल्ला गुल्ला ज़्यादा करते हैं और सफाई के मामले में हम थोड़े से कमज़ोर होते हैं। तो उसके लिए भाईजान जो भी आ रहा है ना अपने दिमाग में ये डाल के आए कि मैंने सफाई इस तरह रखनी है जैसे मेरा अपना घर है, ठीक है।
इससे आपकी क्या होता है, आपकी कंट्री का नाम भी रोशन होता है, आपके पेरेंट्स की जो तरबियत होती है जो आपको दी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे की तरबियत जो है ना उसके पेरेंट्स ने बहुत आला की होती है, वो शो कराती है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। ठीक है, आपने अपनी पर्सनैलिटी को साफ़ सुथरा, बाहर निकलना है तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के निकलना है, नेबर के साथ कोई निकलना, रात के 12 बजे के बाद कोई तमाशा नहीं करना। ठीक है ना, मतलब तमाशे का मतलब है कि ऊंचा अपने यार दोस्त आए हुए हैं गाने चलाए हुए, ऊंचा लोफर लबाटी नहीं करनी। ठीक है, ताकि नेबर डिस्टर्ब ना हो। ये कुछ कम्युनिटी में रहने के यहाँ पे असूल हैं जिन पे अमल किया जाता है। अगर आप अमल ना करें तो आपका जो ओनर है वो आपको निकाल भी सकता है। यही बात कॉन्ट्रैक्ट में वो पहले लिखवाता है कि अगर आपने कोई भी इस तरह की हरकत की तो मैं इस चीज़ पे बजा हूं कि मैं आपको अपने घर से दरबदर कर सकता हूं, फिर आपने मुझे कोई भी किसी किस्म का ब्लेम नहीं करना। तो इसके अलावा जैसा कि हॉस्टल अपार्टमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, तो अपार्टमेंट में ही अब रेंट की जो बात है ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि ये डिपेंड करता है कौन से एरिया कि ये 3500 से लेके 7000 तक भी होता है। अब कोई बंदा है यार जो अपनी फैमिली से अफोर्ड कर सकता है, वो जो लोग हैं वो रहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ होते हैं जिन्होंने अपना मतलब छोटा मोटा आते हैं, कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं शुरू से। ठीक है, कोई छोटी मोटी टीचिंग कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, वो अपना ही एक पॉकेट मनी सी बना लेते हैं कि ताकि वो अच्छी जगह मूव हो सकें, अच्छी जगह रह सके, अच्छा खा सकें। ठीक है, ताकि उनके पेरेंट्स पे कम बोझ है। तो वो अलग बात है। लेकिन सिंपल बात ये है कि आपका मिनिमम जो अपार्टमेंट का रेट चल रहा है आजकल 3500 से, ये कल ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकते हैं। आपने इस बात पे मुझे और तला भाई को ब्लेम नहीं करना कि सिर्फ जो है ना हम इस बात के ऊपर कह रहे हैं कि इतना ही है तो इतना ही है। ठीक है, आपको शायद 2500 का भी मिल जाए 2 रूम्स वाला। ठीक है, वो डिपेंड करता है फिर कौन से एरिया में। अब मेरे एरिया में अगर आप 2500 का लेके दिखाएं तो फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्यों मतलब क्या आपके हाथ चूमूंगा तो यहाँ पे तो कोई इतना इजी सीन नहीं है ये, क्योंकि हम रहते हैं यहाँ सेंटर में और सेंटर इज़ लाइक मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस। ठीक है, तो ये समझ हम F10 में रहते हैं या आप बोलेगा F6 में रहते हैं, इस तरह के तो एरिया में रहते हैं। तो भाई अभी जो है ना, जैसा कि अभी अपार्टमेंट की बात चल रही है, अभी हम नवाब भाई ने अपार्टमेंट की वीडियो बनाई है, तला भाई ने, हम उनको प्यार से नवाब भी कहते हैं क्योंकि हमारे वो ऐसे दिल के भी नवाब हैं। ठीक है ना, ये बात नहीं है कि सिर्फ बातों के नवाब हैं। जो है ना, मैं उनको बुलाता हूँ दोबारा और वो अपार्टमेंट के हवाले से आपको मजीद भी इंफॉर्मेशन देंगे। करते हैं थोड़ा डिटेल में बात, दोनों बैठ के दोनों का रिव्यू लेंगे ताकि दोनों की आप हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग समझ सको तुम। अगर कोई चीज़ मिसिंग है हाँ, तो वो तो आप थोड़ा कंप्लेन मैं बताऊँ, थोड़ा शेफू बताएगा, तो इस तरह तुम पेरेंट्स को ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। अच्छा देखो, जो स्टूडेंट अपार्टमेंट में रहते हैं ना, उनका मसला ये है कि उनके ज़्यादा खर्चे ज़्यादा होते हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके हवाले से माँ बाप को सोचना है कि 2 कज़न है, अगर एक कज़न कम मंगवा रहा है वो हॉस्टल ले रहा है और एक कज़न ज़्यादा मंगवा रहा है अपार्टमेंट ले रहा है, तो इसको समझो, क्योंकि अपार्टमेंट में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। देखो, पहले आपने रेंट देना है, रेंट निकालोगे, फिर वाईफाई के पैसे निकालोगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी के निकालोगे, फिर पानी के निकालोगे, ये खर्चे आपके ज़्यादा हो गए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से जाना है, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी का सफ़र बाय वॉकिंग डिस्टेंस है, मैं बता चुका हूँ। अगर स्टूडेंट अपार्टमेंट रहेगा तो उसको ज़रूरी है, मेजोरिटी के स्टूडेंट को टैक्सी लेनी पड़ती है, और टैक्सी एक साइड की टैक्सी 600 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं, जो कि 20 समूडी बनते हैं। तो आपने टैक्सी का भी खर्चा निकालना है। उसके बाद उसने बाहर भी जाना है। लेकिन अगर साथ में अगर आप मेरे जैसे लोग हैं ना तो आप बस में भी सफ़र कर सकते हैं, मैं टैक्सी अफोर्ड कर सकता हूँ। नवाब भाई का मेरा यही रोल होता है। हाँ, शेफू का लेकिन ये हिम्मत चाहिए आप लोगों को, क्योंकि शेफू उठता है 7 बजे। मेजोरिटी के हम लोग इतने काहिल बंदे, हम उठते ही आधे घंटे पहले, क्योंकि पहुंच ही नहीं पाते। आपको बस के लिए कम से कम आधे घंटे पहले ही पहुंचना चाहिए। नहीं, अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो अब डिपेंड करते हैं ना आपकी कौन से हॉस्पिटल में कहाँ पे क्लास है। हाँ, अगर करीब है तो यहाँ हाँ कौन से कैंपस में कहाँ पे क्लास है। स्टूडेंट को बस से सफ़र करना हो तो आपकी राय क्या है, कितना घंटे पहले पहुंचे? यार मेरे ख्याल से उसको ना 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए क्लास से, 1.5 घंटा पहले मैंने, ताकि वो वॉशरूम और शावर आधे घंटे में लेके नाश्ता 20 मिनट में करके 40-45 मिनट जाके अगर बस, हाँ जी, बस अगर 15-20 मिनट लेट गया तो उसको दिक्कत ना हो। ये है, और टैक्सी आराम से मिलती है। और यहाँ पे टैक्सी का और सीन भी है, शेयरिंग टैक्सी भी होती है, उसी जगह टैक्सी भी होती है। इस लिहाज से भी अगर मेरे अंदाजे से कम अगर मैं रफली दूंगा आपको कि स्टूडेंट का, अगर एक स्टूडेंट अपार्टमेंट में रहता है तो मेरे रफली आइडिया से उसका $350-400 $350 ये मेरा रिव्यू है कि माँ बाप को $400 उसको भेजना चाहिए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे खर्चा इतना ही है। मिनिमम अगर हम बोले तो 1 लाख रुपए। हाँ, मिनिमम अगर मिनिमम बोले, इससे क्या होगा कि अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं, इतना बड़ा दिल किया है, तो आपका बेटा या आपकी बेटी जो भी आ रही है, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है, ठीक है ना। क्योंकि पता है क्या है, मैंने मेजोरिटी देखता हूँ
कि वो जाते हैं, फिर दोस्तियों का प्रोग्राम भी बनता है यार, खाने का चल रहा हो कि यहाँ पे आए हो तो आप फिर दोस्तों का इन्फ्लुएंस होता है। फिर वो कहते हैं यार हम नहीं जा रहे, उनका ये होता है कि हम नहीं जा रहे, वो बताते नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है, उनका ये होता है कि यार हम नहीं जा रहे, दिल नहीं कर रहा। किसका दिल नहीं करता बाहर जाने का? हाँ, और यंग एज में तो किसका दिल आप नहीं घर वालों करता। से मंगवाओ तो उनको समझ नहीं आती। तो हमारा वीडियो का बनाने का मकसद ही यही है कि यार पेरेंट्स को पता चलना चाहिए, अगर बंदा अपार्टमेंट में रहता है तो 1 लाख से मैं हम इस बात पे अपने जो पेरेंट्स हैं जो वीडियो भी देख रहे हैं, हम इस बात से उनसे एग्री करते हैं कि आज से 4-5 साल पहले 1 लाख की बहुत बड़ी वैल्यू थी। अब नहीं है। अब जब मैं ताजिकिस्तान में आया था पढ़ने के लिए तो डॉलर 160 का था, और आप डॉलर हमने 320 के हिसाब से भी सर जी फीस दी है एक सेमेस्टर की। मेरी आपी ने खुदा की कसम 7,35,000 फीस दी है एक सेमेस्टर की, सिर्फ ट्यूशन फी। कैन यू बिलीव इट? यही वजह है कि क्योंकि वो डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर डॉलर, और हमारा बनाने का मकसद ही यही है वीडियो, ताकि पता चल सके आप लोगों को, पेरेंट्स को, कि अगर आपका बच्चा अपार्टमेंट में रहता है तो आपने इस हिसाब से उसको पैसे भेजने हैं, ताकि उसको परेशानी ना हो। फिर कपड़े भी हैं, उसकी चीज़ें भी लेनी है। हाँ, ये तो हम भूल ही गए हैं। अगर एक आपका बच्चा है जहरी जाते है, उसने अब शॉपिंग भी करी है, उसने लाइक ही इज डूइंग MBBS, इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, ही नीड टू लुक लाइक अ गुड। कहते हैं ना, ये आपकी जो बेसिक नेसेसिटी सर जी क्या है, जो कहते हैं अल्लाह पाक की तरफ से हर इंसान को आज़ादी से मिली है, आपका अच्छा खाना, अच्छा जगह रहना, अच्छी सवारी और अच्छा पहनना, ये 4 चीज़ें इंसान की बेसिक ज़रूरियात है। कोई ये अगर आपका बच्चा आपसे मांगता है ना, ये कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहा। मतलब हम लोग बनाने का मकसद ये पता है, पेरेंट्स भेजते हैं 40-50 हज़ार और वो कहते हैं सर्वाइव करो, तो सर्वाइव के लिए बहुत मुश्किल है। हाँ होता है, जैसे कि नवाब भाई मैं वीडियो में बता दूं, कुछ लोग हैं, ठीक है, वो वाकया ही गरीब है, उन्होंने अपनी ज़मीन वगैरह या कुछ अपना एसेट सेल करके अपने बच्चों को वो स्पेसिफिक अमाउंट में MBBS बना रहे हैं। तो उन बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप आओ, अगर आप अच्छी जगह मेहनत करना चाहते हो। मैं भी शायद ऐसी जगह नहीं अफोर्ड कर सकता था, नवाब भाई को पता है, मैंने भी मेहनत की, आज भाई के साथ बराबरी में बैठा हूँ। तो भाई सिंपल बात ये है, इंसान ने अपने पाँव पे खुद खड़ा होना होता है, और अपने पेरेंट्स को, अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा नहीं कर रहे तो प्लीज़ एक बात याद रखो, कभी भी अपने सीनियर से इम्प्रेस मत हो जाओ। अगर एक आपका दोस्त है ना कि वो आया है बैरिया से, आया है क्लिफ्टन से, आया है F10 से आया है, वो उसका नसीब है। आप शायद किसी आम से छोटे से टाउन से आए हैं, गरीब किसी क्लर्क के, किसी टीचर के बेटे हैं ना, तो आपने अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है। और दूसरी बात मैं ये करूँगा कि जब आप आ रहे हो तो अपने माइंड में ये नहीं बताना कि मेजॉरिटी के स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैं $400, जैसे हमने बताया कि $350-400 ये एक्सपेंसिव है यहाँ पे रहने का, अपार्टमेंट में या हॉस्टल में। अब सुनते रहो ना, हॉस्टल का भी सब बता चुके हैं। मेजॉरिटी के स्टूडेंट का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम आएंगे और हम जॉब करेंगे, हम वहाँ से पैसे कमाएंगे, हमारे घर वाले कम भेजेंगे, हम यहाँ से। ये कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आना। हाँ। मैं तुम्हें अभी गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी क्लासें होती हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, और थर्ड ईयर तक तो तुम भूल ही जाओ। 3 साल तक तुम जॉब ही नहीं कर सकते। कहाँ जॉब? You don't have time. If you want to do anything, learn the skills. Okay? अगर हमारे पास है ना, तो हम भी कुछ कर रहे हैं सर जी, वो भाई को पता है, हम भी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी स्किल्स हैं, ठीक है, जो शायद बहुत पाकिस्तानियों में से शायद वाहिद बंदा मैं हूँ जिसके पास वो स्किल है, ठीक है। तो इसी तरह सर जी आप लोगों के पास भी ये स्किल। और एक और चीज़, शेफू करना चाहे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ वीडियो में ये कि शेफू को फुल चाइनीस आती है। ये किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएगा, इसको आराम से रख लेंगे। चाइनीस यहाँ पे किसी को एक यूनिक चीज़ है, यूनिक चीज़ है। थोड़ा चाइनीस में बोल के दिखा दो इनको हमारी वीडियो में। 我就是给你们说，给我们点个赞，还有就是喜欢我们的那个视 शेफू 频 की चाइनीस ऐसी है ना कि मैंने भी बोला है कि हमारी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलो ना, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत से वीडियो बना और रहे हैं। हमारी वीडियो को पसंद करो। तो इसलिए मैं पेरेंट्स को ये बोल रहा हूँ और स्टूडेंट को भी कह रहा हूँ कि अपना ये कॉन्सेप्ट बनाकर मत आना कि मैं जॉब करके पैसे कमाऊँगा और आधे लूँगा। नहीं, अगर बजट तुम्हारे हिसाब में है तो फिर आओ, नहीं है तो कई और कंट्री मूव करो, इटली करो, फ्री है स्कॉलरशिप के साथ। MBBS के अलावा भी बहुत सारी फील्ड है, अगर आप एक्सपेंसिव बर्दाश्त कर सकते हो, पेरेंट्स इतना भेज सकते हैं। और अगर आप, मैं आपको वीडियो के आखिर में ये कहना चाहता हूँ, नवाब भाई अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ डाल देंगे, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ के अलावा भी अगर गाइडेंस या कंसल्टेंसी क्या चाहता है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो नवाब भाई से रब्ता कर सकता है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आपने बता देना। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना मिल गई होगी। अगर आपको मज़ीद भी इंफॉर्मेशन चाहिए जो हमें लगता है शायद हम ना दे सके हों, वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि हम उस पर भी एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना देंगे हम लोग। ठीक है, काम ही आपके लिए गाइड करना है, ताकि आपको आने से पहले सब गाइडेंस मिल चुकी हो।
ये हमारी वीडियो पता नहीं आप लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको जो गाइडेंस है वो बिल्कुल 100% करेक्ट मिलेगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है ना इंशाल्लाह ऐसे ही प्यार करें, प्यार ताकि हम करें। आपकी वीडियो हाँ बनाते रहें। हाँ, इससे शायद इनके लाइक करने से इनका तो शायद कुछ ना जाता हो, हमारी बड़ी मदद होती है। तो हमारी मदद होगी तो हम और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह लाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।